हमास सरबरा इस्माइल हनिया तेहरान में शहीद कर दिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया को रात 2 बजे शिमाली तेहरान में बनाया गया। मुहाफिज भी शहीद हुए। इस्माइल हनिया साबिक फौजियों के हेडक्वार्टर्स में मुकीम थे। मिसाइल किसी दूसरे मुल्क से दागा गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया। कहा, बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। ईरान अपनी सालमियत और इज्जत का दिफा करेगा। दहशतगर्द हमलावर अपने बुज़दिलाना इक़दाम पर पछताएंगे। इस्माइल हनिया की नमाज़ जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे को दोहा में होगी। मुजरिम ने एक इज्जतदार सोवरेन मुल्क के अंदर वायोलेट करके इंटरनेशनल कानून को एक्चुअली हमला किया, पूरे मुसलमान हो गया। ये इसराइल का असली चेहरा है। इस्माइल भाई ने 3 अगस्त को अनाउंस कर दिया है कि गजा का दिन मनाया जाएगा। हमास तर्जुमान खालिद कदूमी ने इस्माइल हानिया पर तेहरान में हमले का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इसराइल ने इस्माइल हानिया नहीं तमाम मुसलमानों पर हमला किया। इसराइल ने मुजरिमाना फेल इज्जतदार और खुद मुख्तार मुल्क में किया, जिसका जवाब देना जरूरी है। हम हालत जंग में अपना दिफा कर रहे हैं। मुस्लिम उम्मा को हमले का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमास का कहना है, इस्माइल हानिया को इसराइली एजेंटों ने कत्ल किया, उसकी सजा दी जाएगी। तर्जुमान समी अबू जहरी का कहना है, इस्माइल हानिया पर हमला करके दुश्मन अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेगा। इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद मशरिक़ वस्ता में वसी जंग नागुज़ीर है। खित्ते में जंग के इम्कानात बढ़ गए। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का रद्द-ए-अमल, कहते हैं इसराइल पर हमला किया गया तो अमरीका इसका दिफा करेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का इस्माइल हनिया को निशाना बनाने की खबरों पर तबसरे से गुरेज का इस्माइल हनिया पर हमले की खबरों से आगाह है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस्माइल हनिया को कत्ल का बुज़दिलाना अमल करार दे दिया। फलस्तीनी तंजीमों ने मगरबी किनारे में हड़ताल और बड़े पैमाने पर मुजाहिरों की कॉल दे दी। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फलस्तीन के तर्जुमान महरुल ताहिर ने हमले की मजम्मत कर दी। कहा, इसराइली मामलात को जामे जंग की तरफ धकेल रहे हैं। फलस्तीनी अपने मकसद के लिए हर अजीज और कीमती चीज पेश करने को तैयार हैं। इसराइल इस्माइल हानिया के कत्ल और ईरानी खुद मुख्तारी पर हमले पर पछताएगा। रूस और तुर्की ने हमास सरबरा इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत कर दी। तुर्क वजारत खारजा का कहना है, इस हमले का मकसद जंग को गजा से खित्ते में फैलना है। रूसी नायब वजीर खारजा ने कहा, हमास सरबरा का कत्ल नाकाबिल कबूल और सियासी जुर्म है। अफगानिस्तान ने इस्माइल हनिया पर हमले की मजम्मत कर दी। JUIF का इस्माइल हानिया की शहादत पर जुम्मे को मुल्की एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इस्माइल हानिया की शहादत से फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक खत्म नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इसराइल और रूस के सरपरस्तों को इस जुल्म की कीमत चुकाना होगी। साफ नजर आ रहा है, जंग अब गजा तक महदूद नहीं रहेगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत कर दी। कहा, इसराइल ने पैगाम दिया है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। इसराइल जंग को रोकने के बजाय उसे फैला रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, इस्माइल हानिया के खानदान की शहादत लहू से लिखी कुर्बानियों की तारीख का नया बाब है। मुझे शहबाज शरीफ और बिलावल जिनकी मुश्तरका हुकूमत है, किसी टेक्निकल कमेटी की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है, अवाम को हक दो, वरना कहीं ऐसा न हो कि ये इन्हें 7 मुतालिबात हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो जाए। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 6ठे रोज भी जारी। शुरा से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अवाम को हक दो, ऐसा ना हो कि हमारे मुतालबात हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएं। माजी में IPP से बात हुई थी तो अब क्यों नहीं हो सकती। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। लियाकत बलोच कहते हैं, हमारा होमवर्क मुकम्मल है, धरना और मुज़ाकरात साथ चलेंगे। जमात इस्लामी का आज कराची में भी धरने का ऐलान। लंदन में मौजूद साबिका MQM की क़यादत के दरमियान जायदाद के हवाले से तनाज़ा
शिद्दत इख्तियार कर रहा। अदालतों में एक दूसरे पर मुकदमा किया जा रहा था और इसी हवाले से हमें रुजू किया गया। तो हमने कहा ऐसी तमाम चीज़ें जो MQM की है वो MQM की शहीदों की अमानत है। लंदन की जायदादों की मालिक MQM पाकिस्तान है। प्रॉपर्टीज हासिल करके फलाही कामों पर खर्च करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं साबिका क़यादत ये तासुर दे रहे हैं कि वो कामयाब हुए हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं लंदन में MQM की जायदादों पर शोहदा का हक है। थाना लंडी कोतल की हुदूद 4 वाजगई पोस्ट के करीब पुलिस पर फायरिंग। 2 अहलकारों समेत 3 अफराद शहीद। शहीद अहलकारों में आलमजेब और शेर आलम शामिल। 5 अगस्त के मोदी के इक़दामात जल्द रद्द हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सरबराह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान कहते हैं मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत जेलों में है मगर तहरीक उरूज पर है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 लाख फौजियों की मौजूदगी में मजीद 20,000 फौजी बढ़ा दिए हैं। I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. जी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डू यू अपोज इट? मेरे ख्याल में हाउस में डिबेट करने से पहले एक दफा कमेटी को तफवीज़ किया जाए, जो हमारी प्रैक्टिस है। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मतन में कहा गया कि आज़ाद रुकन आइन के तहत 3 दिन में किसी भी जमात में शामिल हो सकता है। कामयाब आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी। मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। स्पीकर ने बिल मुताल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पहली बार कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ओवर रूल किया जाए। इक़दामात चैलेंज करेंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा IG इस्लामाबाद और स्पेशल JIT की सरबराह अदालत में पेश हुए। अफसरान के मुताबिक कीनिया हुकूमत से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहिदा नहीं है। कीनिया में शवाहिद की जांच नहीं हो सकती। दरखास्त गुजार के मुताबिक केस वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल के नए बाब का आगाज। ARY लगूना DHA गुजरांवाला में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जोरों शोर से जारी। ओवरसीज और मकामी सरमायाकारों के लिए खुशखबरी। क्लियरिंग और ग्रेडिंग का काम मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम। एडमिनिस्ट्रेटर DHA गुजरांवाला, JV डायरेक्टर DHA गुजरांवाला, कंस्ट्रक्शन कंपनी स्पार्को के ऑनर, COO ARY लगूना DHA गुजरांवाला और प्लैटिनियम एजेंट्स की खुसूसी शिरकत। समंदर से 1000 किलोमीटर दूर लेकिन साहिल का मजा। ARY लगूना DHA गुजरांवाला खित्ते की खुशहाली के लिए अहम संग मील साबित होगा। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। कुवैत को भी 3-0 से आउटक्लास कर दिया। जीत का स्कोर 25-19, 25-11, 25-19 रहा। बहरीन में होने वाले टूर्नामेंट में कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त, चाहे उन्होंने पहले मैच में कोरिया, दूसरे में रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी थी। और पेरिस ओलंपिक्स में मिस्र की निदा हाफिज सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। 7 माह के हामिला होने के बावजूद शमशीर जनी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। पहले राउंड में अमरीकी खिलाड़ी को शिकस्त दी। प्री क्वार्टर फाइनल में कोरियन हरीफ को खिलाफ नाकाम रही। निदा ने ओलंपिक्स में शिरकत पर खुद को खुशकिस्मत करार दिया। कहा शौहर और खानदान के एतमाद की वजह से वो यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हुई हैं। पेरिस ओलंपिक्स में जापान सबसे आगे 7 गोल्ड मेडल समेत 13 मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त।